एवरीवन, स्वागत है आपका अपने LKRA क्लासेस में। आज 2024 हिंदी का वायरल पेपर देखेंगे। 2024 में कैसा आया था पेपर हिंदी का। आज पूरा पेपर हम हिंदी का देखेंगे। देखते हैं हम हिंदी का पेपर 2024 का हमारा हिंदी का पेपर। इसमें दे रखा है समय 3 घंटे 15 मिनट। समय 3 घंटे 15 मिनट। नोट में दिया है प्रारंभ में 5-15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, यानी कि आपको ये 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। देखते इसमें प्रश्न क्या क्या दे के प्रश्न पत्र में हमें दो खंड देकर रखे गए। खंड का नाम होगा एक तो खंड ए तथा खंड ब में 2 प्रश्न है। खंड ए में हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो 20 होंगे कक नंबर के, और खंड ब में हमारे प्रश्न होंगे जो खंड ब 50 अंक का होगा। पूरा टोटल पेपर आपका 70 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। 70 पूर्णांक का। 20 के बहुविकल्पी और खंड ए 20 नंबर का और खंड ब 50 नंबर का होगा। खंड ए में हमें देख रहा है बहुविकल्पी प्रश्न। मैंने आपको कल की क्लास में जितने भी ये प्रश्न हैं ये आपको सभी करा दिए हैं। ये सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है, राग दरबारी रचना के उपन्यास कौन है, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन सा है, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार है, भाव विलास के रचनाकार कौन है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है, ये मैंने सब आपको कल वाली क्लास में करा दिए है। देखते हैं प्रश्न 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। 8वां प्रश्न है हमारा यह है जौहर काव्य के रचनाकार है। 9वां प्रश्न दिबांगर के रचनाकार है सूर्य त्रिपाठी निराला होगा इसका ऑप्शन बिल्कुल सही। 11वां हमारा प्रश्न ये रहा। 12वां और 13वां प्रश्न 2 छंद का ठीक उल्टा क्या होता है। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 14, 15 और 16, 17 ये मैंने आपको कल सभी करा दिए थे। आप एक बार वीडियो को देख लेना कल वाली में। इसमें सभी ये 20 के 20 आपको मैंने पहले ही करा दिए। देखते हैं अब खंड ए हमारा यहीं तक था। खंड ब देखते हैं खंड ब में क्या है। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न है कि निम्न लिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि जैसे मैं पहली गद्यांश दे रखा है मानव मन सदा से अज्ञात और रहस्य खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। इसमें हमारे प्रश्न दिया है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम को लिखिए। दूसरे में कहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरे में प्रथम यात्री अंतरिक्ष यात्री कौन था। अथवा में भी दिया है हमें। अगर ये नहीं आता हमारे पे तो अथवा में देगा, एक और देके रखेगा। आप इसको कर लेना अथवा वाले को। अथवा में भी दे रखा है हिंदी की प्रगति साहित्य का निर्माण हो रहा है। इसके भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। उपयुक्त गद्यांश में पाठ और लेखक का क्या नाम है। रेखांकित अंश की व्याख्या। दूर के ढोल सुहाने होते हैं का क्या तात्पर्य है। इसमें 3 प्रश्न पूछे। 3 प्रश्न पूछेगा, 2 क्वेश्चन आएंगे। इसमें एक अथवा में करना है। ये पूरा आपका 6 नंबर का होगा। पूरा ये आपका 6 नंबर का होगा। 3 नंबर की व्याख्या और 2 नंबर का आपका संदर्भ। टोटल 6 नंबर का होगा। प्रश्न संख्या 2 निम्नांकित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्य में से और एक पद में से आपको व्याख्या करनी होगी। वैसे 4 आएगी, इनमें से कोई 2 करनी होगी आपको। अथवा में दे के रखा है। प्रश्न संख्या 3 में संस्कृत आ गई हमारी। संस्कृत में मैंने आपको सारी संस्कृत करा दी। संपूर्ण संस्कृत की वीडियो के नाम से उसे भी देख लेना। सारी टोटल संस्कृत मैंने करा दी है आपको। ये सब करा रखा है संस्कृत में। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। ये ही अब के आने के पूरे चांस हो गए। प्रश्न नंबर 6, दिए गए लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। पहला है हमारा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी।
दूसरा है हमारा रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कोई सी देखते हैं। इसमें गद्य में से एक कवि के एक इसमें से भी हमको एक ही जीवन परिचय लिखना है। रचनाओं को उल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्ता, रसखान का, महादेवी वर्मा का, अशोक वाजपेयी का। हमें साथ में दिया गया है अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई कंठस्थ एक श्लोक लिखे जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। वाद विवाद, आठवाई प्रतियोगिता, चचेरे भाई को पत्र देते हुए या अथवा में अपनी गली मोहल्ले कोई नाली समुच्चय गंदगी को नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखते हुए मैंने आपको कक्षा 12 वाले पत्र लेखन में करा दिया है। अपनी गली में ये वाला मैंने आपको करा दिया, वहां से आप कक्षा 12 पत्र लेखन से देख सकते हैं। निम्न में से किन्हीं दो के प्रश्न के उत्तर दीजिए। संस्कृत में आपको उत्तर देने हैं इन्हीं दो के। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। निम्नलिखित विषय में किसी एक पर संबंधित निबंध लिखिए। पहला है हमारा किसी यात्रा का वर्णन, दूसरा नई शिक्षा नीति, तीसरा इंटरनेट, आत्मनिर्भर भारत और पुस्तकालय। पुस्तकालय हर वर्ष पूछा जाता है, आप इसको ही कर लेना। और इंटरनेट की भी आजकल बहुत जरूरत है, इसको भी देख लेना, इंपोर्टेंट। इंटरनेट, नई शिक्षा नीति, आत्मनिर्भर भारत, ये पूरा हिंदी का पेपर है। ये इसमें से आपको पढ़ के जाना है, इससे बाहर थोड़ा बहुत ही आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब